तो उत्तर भारत में गंगा बहती हुई दिखाई जाती है। क्या? उत्तर भारत में गंगा का बहुत मान है। कहते हैं गंगा शंकर के मस्तक में समाती है। अब ये बातें कहाँ की हैं? संगम युग की हैं। परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के मुख में आकर जो वेदवाणी बोली, जो ज्ञान सुनाया, जिसे मुरली कहा जाता है, उस मुरली के ज्ञान को कोई ने पूरा धारण किया। क्या? जो पूरी याद में रहेगा वो ही पूरा धारण करेगा। तो शंकर की याद बहुत तीखी होती है। वो याद की शक्ति से जो भी ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनाया जाता है, वो सारा ज्ञान अपनी जटाओं में समा लेते हैं। कोई जटाओं में ज्ञान नहीं समाया जाता। कहीं बालों में ज्ञान होता है क्या? बालों माने जटाओं माने बुद्धि में वो सारा ज्ञान समाया जाता है। बुद्धि में जो ज्ञान समाता है, उन जटाओं में आकर के विष्णु के चरणों में से जो निकली हुई गंगा है, जो ब्रह्मा से विष्णु बनने वाली आत्मा है, उसकी रहबरी में पलने वाली जो आत्मा गंगा के रूप में, कन्या के रूप में होती है, वो उस पर अर्पण हो जाती है। किन पर? शंकर, शिव शंकर भोलेनाथ के ऊपर अर्पण माने समर्पण हो जाती है। वो समर्पण होने की यादगार उनके मस्तक पर गंगा दिखाएगी। तो गंगा शंकर की जटाओं में आकर समा जाती है। तो पहले परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। जो ज्ञान आता है, उस ज्ञान को कोई तपस्वी शंकर के रूप में उसको धारण करता है, और धारण करने में जो नंबर बन जाता है, उसकी बुद्धि में वो गंगा ज्ञान की घुमड़ती रहती है। पहले घुमड़ती रहती है, वहीं अटक जाती है, बाहर नहीं आती। तो कथा बनाती है क्या कि भागीरथ ने क्या किया? लंबे समय तक फिर तपस्या की। तपस्या करके गंगा को क्या किया? गंगा को जटाओं से नीचे लाया गया। माना जो उनके मस्तक में ज्ञान गंगा समा गई थी, वो ज्ञान गंगा फिर पृथ्वी पर फैलती है और सारी दुनिया का कल्याण करती है। तो शंकर जी का भी चोला पुरुष का है या स्त्री का चोला है? पुरुष चोला है। पुरुष चोलों के द्वारा कल्याण नहीं होता सृष्टि का। कितना भी भारी ज्ञान सुनाई दे, कल्याण कब होता है? जब वो ज्ञान कोई कन्या धारण करती है और धारण करके संसार में फैलाने के निमित्त बनती है, तो गंगा आती है। तो बताया ऐसे नहीं है कि गंगा जल या चरणामृत से कोई पावन बन जाते हैं। उन्होंने तो ये समझ लिया कोई स्थूल गंगा है पानी की, जिससे कोई पावन बनता है। नहीं, कोई कन्या निकलती है और कन्या उस ज्ञान को धारण करती है जीवन में, और जीवन में धारण करके दूसरों को सुनाती है। अब वास्तव में ज्ञान तो अमृत तो ज्ञान को कहा जाता है। क्या अमृत माना? शास्त्रों में आया ना कि सागर मंथन हुआ और उसमें से अमृत कलश निकला। अमृत कलश निकला, ये नहीं कहते ज्ञान कलश निकला। क्या निकला? अमृत कलश निकला। तो ज्ञान में और अमृत कलश में क्या अंतर है? मुरली में भी बोला है। मुरली में जब ब्रह्मा बाबा मुरली चलाते थे तो उनके मुख से बोला है, अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अमृत जो है वो मंथन करने के बाद निकलता है। जब सागर मंथन हुआ तो अमृत निकला। ऐसे ही ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुनाया गया, उस सुने हुए ज्ञान को
शंकर की बुद्धि में, शंकर की जटाओं में मंथन किया गया। शंकर ने अपनी बुद्धि में मंथन किया, तो मंथन करने के बाद फिर वो अमृत बन करके निकलते हैं।